बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल के ग्रासरूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। इस वक्त हमारे साथ अगर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो पर मौजूद हैं हमारे साथी स्पोर्ट एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब। रियाज साहब, क्या कहेंगे हॉकी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हॉकी तो एक बहुत बड़ी फील्ड है और पाकिस्तान का कौमी खेल है और पाकिस्तान ने क़याम पाकिस्तान के बाद से हॉकी में बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और पाकिस्तान अब तक 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, एशियन गेम्स, दुनिया भर में जो टेस्ट सीरीज़ होती रही वो पाकिस्तान जीतता रहा है, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स जीतता रहा है। लेकिन अब ये ज़रूर है कि गुज़श्ता सालों से, तकरीबन 10-15 सालों से पाकिस्तान हॉकी में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा जिस तरह की देनी चाहिए थी। आखिरी मरतबा 1984 का जो लॉस एंजलिस ओलंपिक हुआ था उसमें हमने गोल्ड मेडल हासिल किया था। उसके बाद फिर 1994 में जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था वो हमने जीतने में कामयाबी हासिल की थी। इसी तरह 1994 ही में लाहौर में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी थी वो हमने जीती थी। फिर उसके बाद चीन में हमने गालिबन 2014 में हमने एशियन गेम्स जीता था। और मैं समझता हूँ कि अर्ली 90s के बाद हमारी रैंकिंग जो है वो इंटरनेशनल हॉकी में बतदरीज नीचे आती चली लेकिन गई। जैसा ग्रास रूट लेवल पर अगर हम बात करें तो हमारी हॉकी बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। बहुत से मामलात आपस में बिगड़ते भी दिखाई देते हैं। देखिए शहजादा, उसकी मेन वजह जो है ना, मैं एक तो बात करूंगा कि जो इंतज़ामी मामलात हैं डिस्ट्रिक्ट की लेवल पे या जो लेवल पे, उसमें बहुत अब कम लोग ऐसे रह गए हैं जो बाकायदा पूरी दिलजोई के साथ और लॉयल है कि काम करते हैं, वरना एक तो वो चीज़ कम हो गई। और उसकी एक जो मेन वजह है ना, देखें, एक तो अर्ली 90s में जब डिपार्टमेंट्स की टीमें ख़त्म होना शुरू हुई तो खिलाड़ियों का जॉब और कैरियर ख़त्म हुआ तो खिलाड़ियों की दिलचस्पी कम हो गई। फिर जो नेशनल लेवल पे एक कोई ना कोई एक टूर्नामेंट पाकिस्तान के किसी शहर में हो रहा था वो ख़त्म हो गया। फिर इसके साथ साथ हर शहर में रीजनल सतह पे टूर्नामेंट्स होते थे लोकल क्लबों के, वो ख़त्म हो गए। और इसी तरह से बतदरीज हमारी हॉकी जो है उस पर ये सारी चीज़ें होती गई। तो हमारे ग्रास रूट लेवल पे इंतज़ामी खामियां जो हैं बहुत सारी हैं। फिर स्कूल की हॉकी ख़त्म हो गई, कॉलेज की हॉकी ख़त्म हो गई, यूनिवर्सिटी में जो जिस म्यार की हॉकी जब हम स्कूल में खेला करते थे, कॉलेजेस में खेला करते थे, या इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजेस या इंटर यूनिवर्सिटी खेला करते थे, हमें पता है क्योंकि हम उस सारे दौर से गुजरे हैं। उस पूरी कैफियत से उस ज़माने में हॉकी जो थी पूरी बड़ी हाइप पे जा रही थी, दुनिया में भी पाकिस्तान में भी। और ग्रास रूट लेवल पे पाकिस्तान हॉकी जो है बहुत मुनज़्ज़म थी, डिस्ट्रिक्ट की सतह तक बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म थी। लेकिन देखें, इसकी जो डाउनफॉल आया ना हॉकी की, उसकी कोई रूट कॉजेज़ तो बहुत सारे हैं लेकिन कोई एक वजह नहीं है, उसकी बहुत सारी वजह। सबसे पहली वजह तो है जॉब और कैरियर ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर आप जब जॉब और कैरियर ख़त्म हो गया तो नौजवानों की दिलचस्पी ख़त्म हो गई, ज़ाहिर है नौकरियाँ ख़त्म हो गई, डिपार्टमेंट्स की टीमें ख़त्म हो गई। इवन PIA, कस्टम, जिन्होंने उनका बड़ा अहम रोल रहा है पाकिस्तान की हॉकी को ऊपर ले जाने में, वो टीमें ख़त्म हो गई। बैंकों की सारी टीमें ख़त्म हो गई। दूसरे डिपार्टमेंट्स की 30-35 डिपार्टमेंट्स की टीमें थी पूरे पाकिस्तान में, जब वो बैक कलम जुम्बिश ख़त्म कर दी गई और गिनती की 7-8 टीमें डिपार्टमेंट से रह गए हों, तो हाउ कैन इट पॉसिबल के पूरे पाकिस्तान के खिलाड़ी उसमें समझ सकते हैं। तो एक तो जॉब और कैरियर नुकसान पहुँचाया। फिर ये कि इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज और इंटर यूनिवर्सिटी तकरीबन वो मेयार की नहीं जो होनी चाहिए थी। फिर जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सतह पर जो एक कोई ना कोई किसी शहर में एक पूरा कौमी सतह का टूर्नामेंट होता वो नहीं होता। फिर उस जिस ज़माने में कौमी सतह का एक टूर्नामेंट किसी भी शहर में होता था, उन्हीं दोनों में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, रीजन्स में लोकल टूर्नामेंट्स होते थे, यानी पूरे साल खिलाड़ी जो है किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व रहते थे। फिर आपके जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का फंड्स थे उसमें कमी आ गई, आपकी रैंकिंग कम थी, दूसरी टीमों ने आपको बुलाना बंद कर दिया, आपने उनसे खेलना खत्म कर दिया। मज़ीद भी बात करेंगे कौमी हॉकी के हवाले से। इस वक्त हमें टेलीफोन पे ज्वाइन कर लिया है मोहम्मद आसिफ साहब ने, जो मलिक हॉकी हैदराबाद के सेक्रेटरी हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे इनकी बड़ी वीडियो वायरल हुई है। आसिफ साहब, क्या कहेंगे? आपकी वीडियो एक वायरल हुई है, बड़ी तनकीद का आपने निशाना बनाया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन को। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले तो मुझे इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत करने का मौका मिला, आपके लिए मैं थैंकफुल हूँ। और जो इल्जाम मैंने हैदर हुसैन साहब पे लगाए हैं बिल्कुल 100% है। जब आपकी स्टेट का हाकिम कुछ भी नहीं करे और नीचे वाले आपके लिए जो ऊपर जुल्म कर रहे हो, आपको किसी फॉर्म पे नहीं खेलने दे रहे हो, चाहे वो टैलेंट
चाहे वो आपका प्रोग्राम हो, अंडर डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो आपकी फ्रूट मिल हो, हर जगह मेहनत परवरी, अपरा परवरी हो, और ग्रास रूट लेवल को खत्म करने के लिए आप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हो कि इस बंदे को बाहर निकाल दे और उसके जो बच्चे हैं वो हम अपनी तरफ ले लें, क्योंकि एक बच्चे को तैयार करने में 8 साल लगते हैं और मेरे पास जो बच्चे हैं वो अच्छा, बच्चों की बात आ गई तो हमने भी बहुत सी मालूमात हासिल की है। हमारे पास भी जो प्रोफाइल आ रही है आपकी आसिफ साहब, वो ये आ रही है कि आप भी बच्चों को हॉकी पकड़ा के सोशल मीडिया पे तस्वीरें खिंचवा कर उसको वायरल कर रहे होते हैं। कितनी इसमें सदाकत है? सर, जिस बंदे ने आपको ये मेरी प्रोफाइल भेजी है, मैं तो पहले उसका थैंकफुल हूँ। चलो, उसने इस लाइक को जाना आप तक कुछ पहुंचाया। सर, आपको ये बता दूं कि मेरे पास 3,500 जो है ऐसे मैचेस की जो बच्चों को मैंने कराए, वो वीडियो है। उसके अंदर इंशाल्लाह ताला आपको हाथ में हॉकी नहीं, जमीन के ऊपर हॉकी खेलते हुए बच्चे नजर आएंगे, और न सिर्फ नजर आएंगे, उसमें लड़कियां भी होंगी, उसमें लड़के भी होंगे। तो मेरा ख्याल है आप मान लेंगे ना कि पिछले एतबार में, यानी कि 2018 से लेके 2022 तक जो हैदराबाद नंबर 1, 2 और 3 रहा है, कराची के अंदर जाके आपकी क्लब की 10 साल आपकी क्लब के 10 साल की कारकर्दगी क्या रही है आसिफ साहब? जी जनाब, 2018 से लेके और 2022 तक हमारे क्लब के बच्चों ने जो है वो पाकिस्तान लेवल के ऊपर जो इंटर कॉलेजिएट होता है, जिसका रोना आपका पूरा मीडिया रो रहा होता है, एंकर पर्सन रो रहे होते हैं, और वो लोग रो रहे होते हैं जो हॉकी के दिलदार हैं, आपके पास बैठ के तनकीद से कह रहा हूँ, चाहे पापे खाते, वो उनको तो यही पता था कि पाकिस्तान की किस शहर में क्या इंटर क्लब होते हैं। मेरे बच्चे वो टूर्नामेंट खेलते और वहां से गोल्ड मेडल लेकर आए। 2017 गोल्ड मेडल, अपना बूढ़े वाला 2018 गोल्ड मेडल, पंजाब का एक शहर अपना ये जो छावनी कैन के रात की मुझे नाम भूल गया वहां पर। उसके बाद 2019 में कोरोना आ गया, 2020 के अंदर फिर गोल्ड मेडल, 2022 के अंदर फिर इंटर कॉलेज गोल्ड मेडल। ये वो टूर्नामेंट है जो आर्मी कराती है, और मेरे बच्चे वहां पढ़ते हैं जहां पर जो ना आर्मी के बड़े बड़े मेजर्सों के बच्चे, मैं गरीब बच्चों का एडमिशन कराता हूँ, उनकी फीसें में देता हूँ, उनको हॉकी में देता हूँ, उनको जूते में देता हूँ, उनको कपड़े में देता हूँ, इवन सब कुछ देता हूँ, अपनी पॉकेट मनी से देता हूँ, किसी से पैसे नहीं मांगता। जो आपके यहाँ प्रोग्राम में आके लोग तनकीद करते हैं ना कि सिर्फ सोशल मीडिया पे हाथियां खिलाता हूँ, तो मैंने भी एक चीज देखी हैदर हुसैन की कि 1000 बच्चे को उसमें जो है वो केचे के ग्राउंड के ऊपर टैलेंट एंड प्रोग्राम के नाम पे उसमें जो है अपना अभी कुछ रोज पहले जो है ना वो अपना कीजिए। अच्छा, टैलेंट की प्रोग्राम की बात हो रही है आसिफ साहब, तो एक सवाल टैलेंट से भी निकलकर सामने आ गया है। वो एक सवाल का जवाब हमें भी दे दें कि हमने देखा कि टैलेंट के लिए बड़ी आप बातें भी कर रहे हैं, अपनी बच्ची को भी हमारे पास ये जराये से रिपोर्ट आई कि उनको भी खिलवाने के लिए बातें कर रहे थे। कभी आपने टैलेंट को अच्छा नहीं समझा, जब आपको चीजें नवाज दी गई तो उसी टैलेंट के प्रोग्राम को अब अच्छा भी करार दे रहे हैं। नहीं, ये आपको किसी ने बेतर की बातें मोइन साहब बताई है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, आपका टैलेंट एंड प्रोग्राम था जो कि इमरान खान के दौर में शुरू होता, उसके अंदर एरर था। पता नहीं कौन सी पॉलिसी इमरान खान साहब की, मुझे नहीं पता, कि उसके स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने बनाया था कि उसने बोला कि इस प्रोग्राम के अंदर वही बच्चा हिस्सा लेगा जिसकी उम्र 15 साल से 25 साल है। ठीक है जी, मान लिया। अब आप मुझे एक बात बताएं, तो इसी बेस पर जो इमर्जिंग प्लेयर्स का अवार्ड जो है आपने अपनी बच्ची को दिलवाया? जी बिल्कुल, मैंने नहीं दिलाया जी, मैंने नहीं दिलाया। मैंने जनाब उसके लिए बकायदा क्लास फाइंडिंग की, मैंने मैडम शीजा को लिखा, मैंने जो प्राइम मिनिस्टर को लिखा कि जनाब ये जुल्म हुआ है, ये बच्चा अगर 14 साल के अंदर पाकिस्तान का इसने कलर ले लिया है तो इसका जुर्म है। इसका जुर्म यही है जो मेसी के गोल पास के ऊपर एक बच्चे ने गोल किया और अपना अर्जेंटाइन में वो अपना वर्ल्ड कप जीत के, उसकी उम्र 14 साल और 9 महीने थी, तो उसको भी बाहर निकाल देते। जब दुनिया खेल के अंदर ऐसा कानून नहीं है तो आपने क्यों बनाया? इसका मतलब है कि आप स्पोर्ट पर्सन से लेके, स्पोर्ट एंकर से लेके, स्पोर्ट जर्नलिस्ट से लेके, स्पोर्ट्स के कोचिंग और अपना कोचिंग के लिए, और जो बड़े बड़े लोग बैठे, आप जो प्रोग्राम कमरों में बैठ के बनाते हो उसमें एरर होता है। हम ग्राउंड में फील्ड में काम करने वाले बच्चे और लोग हैं, हमें पता होता है कि बच्चा अगर 12 साल का है लेकिन हॉकी खेल रहा है, वो 18 साल और 20 साल के लेवल पे जाके, तो एक कोच के पूछे अगर आप ये प्रोग्राम बनाते हैं तो इसका मतलब पाकिस्तान हाकी को तबाह करने के जिम्मेदार आप लोग हैं। आप लोग वो लोग हैं जो पाकिस्तान हाकी को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। तो ये एक एरर था आपके प्रोग्राम में।
मैंने इसके लिए क्लास फाइंडिंग की, वहां से साबित हो लेकिन नहीं, बच्ची के साथ जुल्म नहीं होगा। उन्होंने उसको कॉल की, बुलाया, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अपना जो है बाकायदा उसको प्रोटोकॉल दिलाया। तो इसके अंदर मेरा ख्याल है कोई अपना किसी को परेशान होने की अच्छा, जरूरत नहीं है। प्रोटोकॉल की बात हो रही है तो आसिफ साहब बड़ी अच्छी बात है कि आप बड़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, हैदराबाद के अंदर हॉकी को परवान चढ़ाने में बड़ी मदद भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि माजी में बड़े अख्तलाफात आपकी जमाली साहब से भी रहे हैं, 8 से 10 दफा आपने इस्तीफा भी दिया, क्या कहेंगे इस पे? सर पहले तो मुझे बता दें कि मैंने इस्तीफा किस चीज से दिया है। एक बात आपको अगर ये बात पता है ना कि मैंने इस्तीफा दिया है, तो पहले ये बता देते कि मैंने इस्तीफा किस चीज दिया कि मेरी तो गवर्नमेंट, मेरे को तो तलब तो कभी इलेक्शन 2008 से दी नहीं गई, चाहे वो राना मुजाहिद का दौर हो, चाहे वो आसिफ बाजवा का दौर हो, चाहे वो अपना शहबाज शराफ का दौर हो। हर दौर के अंदर मैं लोगों से लड़ता नजर आया हूँ, किसी ने मुझे एफिलेशन नहीं दी। सलाम है जी हाथी को और सलाम है इन लोगों को। अब आपने की जमाली साहब से, तो जमाली साहब से मेरे खिलाफा जरूर है, लेकिन वो किस मौजू पर होते थे कि सर ये बंदा जो है अवॉइड खेल रहा है, ये बंदा सही खेल रहा है। आपको मैं बताऊं, जमाली साहब पहले बंदे थे जिनके ऊपर मैंने तनकीद की थी, और हैदराबाद जो है उस दौर के अंदर भी जो है वो अपना जो है ब्रॉन्ज मेडल कराची थे, लेकिन कराची की एक टीम को 5 लगाए थे हैदराबाद ने 3rd पोजीशन के मैच के अंदर। तो भाई कहने की बात, लेकिन इसमें तो एक बात दूसरी भी आई है, मैंने काफी रिसर्च किया, बहुत सी बातें हैं, मैं यकीनन दूसरे भी जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे दोस्त मौजूद होंगे, हॉकी के प्लेयर मौजूद होंगे, उनसे भी सवालात करूंगा। तनवीर साहब ने भी आपको यकीनन हैदराबाद के हवाले से बड़ा नाम है और जिस तरह वो काम कर रहे हैं, उन्होंने कहीं आपको एक दफा मैच में ये भी कहा था कि 5 गोल आपको दे देते हैं, उसके बाद खेल ले आपकी क्लब। सर मेरी तो तनवीर साहब से ऐसी मौजू पे कभी आज तक ग्राउंड में बात नहीं हुई। अगर किसी शख्स ने ऐसी बात कही है तो सर ये तस्दीक भी वही करेगा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि तनवीर साहब से मेरी मुलाकात ज्यादा से ज्यादा मस्जिद के अंदर होती है नमाज पढ़ते हुए, या हम मेरे घर के सामने ही रहते हैं, या जो है ना बस ईद बकरीद गले मिलने में होती है, शराब नहीं होती है। अगर किसी ने ऐसा कहा है तो सर ये उसी से पूछेंगे कि उसने ऐसा क्यों कहा है। अच्छा, मोहतसिम भी गए आपने उनके खिलाफ, क्या हुआ था वहां पर? इसके सर मोहतसिम भी गए थे आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? मैं कोर्ट में तो गया था जी जी, मैं बिल्कुल कोर्ट में गया था। मैंने इनको वहां पर अपना कोर्ट के अंदर बता दरखास्त दी थी कि जनाब मेरा 2008 से ये क्लब है, इसको ये रजिस्टर्ड नहीं कर रहे हैं, मेरे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, ये मेरे बच्चे अभी रिसेंटली जो है वो अपना एफजी इंटर कॉलेज जीत के आए, पंजाब के अंदर मार के आए पंजाब की टीमों को। तो बाकायदा उसकी एक क्लास फाइंडिंग हुई थी। पीएचएफ ने जो है वहां पर अपना उसके लेटर भेजा था कि पीएचएफ जो है वो कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं आती, इसलिए इसके ऊपर जो है ना कोई किसी किस्म की एलिगेशन नहीं ले सकती। आप इस मैटर को जो है ना वो सिंध के जो अकबर कैंप खानी है वो साहब देखेंगे, लेकिन वो जो है कहते हैं कि ये मसला जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट का है, डिस्ट्रिक्ट वाले इसके ऊपर खामोश हैं, और इनका एक स्पोक्समैन कहता है कि जनाब ये मसला जो है वो हैदर हुसैन का है। तो पहले आप मुझे ये बता दें ये मसला है किसका? ये तो ऐसा एक कत्ल हो गया कि एक पुलिस कह रही है कि जी हमारी हदूद में नहीं, दूसरी कहती है हमारी हदूद में नहीं है। आप हैदर हुसैन है, मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता तो आप सबसे पहले क्या करते? क्या आप उनके सेक्रेटरी को शटअप कॉल देते या हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी को शटअप कॉल देते कि आप इस बंदे को क्यों नहीं खेलने दे रहे, इतने बच्चे 32-30 जो है ये खराब हो रहे हैं, इनको क्यों नहीं खेलने दे रहे? आप क्या करते? चले आप थोड़ी देर के लिए हैदर हुसैन बन जाए, क्या करते सर आप? अच्छा, सबसे पहले ये बात मुझे ज़रूर बता दें आप कि जिस तरह आपके साथ ज़्यादती हो रही है, जिस तरह हैदर हुसैन के खिलाफ आपने बयान दिया ग्राउंड्स के हवाले से, माजी में कितनी दफ़ा ऐसा कुछ हो चुका है ग्राउंड के हवाले से? माजी के अंदर ताहिर अली साहब की गवर्नमेंट थी, मेरे उनसे इख्तिलाफ होते हुए थे, अवैसुद्दीन होते थे, इनके मास्टर रिजवान तनवीर के साथ हम ग्राउंड में ट्रेनिंग कराते थे, वो हमें खेलने नहीं देते तो हम बाहर आ जाते थे, हम बाहर ड्रेप ऑपरेटर जो है ट्रेनिंग शुरू कर देते थे। कभी हमने लड़ाई नहीं की, कभी हमने ग्राउंड में किसी पे हॉकी नहीं उठाई, हमने कुछ नहीं किया। कब तक करोगे? क्योंकि यजीद जो था वो था हो गया, हुसैन है, तो ये वो लड़ाई शुरू हो चुकी है, ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला अगर जीत जो है वो इंसानियत ही की होगी। याद रखें, आज आपने हमें ग्राउंड से बाहर निकाल दिया, आज मट्टी पे खेल रहे हैं, तो ये दुनिया बहुत छोटी है। अच्छा, कितना अरसा हो चुका है अब तक जब आप जो है ग्राउंड से हटकर मट्टी पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं? बहुत जगह मैं आपको वीडियो वायरल कर दूंगा, अगर आप मुझे टाइम देंगे तो मैं वीडियो
नेट पे, सोशल नेट पे आपको भी वायरल कर दूंगा, इतनी क्लिप दिखाऊंगा कि आप हैरान हो जाओगे कि बंदा मट्टी पे खेल रहा है। यानी कि अभी मैंने जो है तकरीबन कोई 20 से 25 हॉकियां बच्चों को बांटी हैं, और वो हॉकियां मैंने जो है वापडा स्पोर्ट्स ग्राउंड के ऊपर लेके वहां बांटी। यानी कि यहाँ पर तो हम कोई काम भी नहीं कर सकते। मैं हर जुमे को बच्चों का, जूनियर बच्चों का मैच कराता था। लेकिन आसिफ भाई अगर हम देखें तो माजी में हैदराबाद की पोजीशन अच्छी हुआ करती थी हॉकी में, क्या ये बड़ी वजह नहीं बन रही है कि जिस तरह ग्राउंड से हटाकर हमें मिट्टी पे खिलाया जा रहा है इन बच्चों को? तो यही तो मैं पूरे पाकिस्तान में सर क्यों हो रहा हूँ कि भाई इन बच्चों को छोटा सा एक स्टेज दे दो। अच्छा, एक आपके चैनल की आवाज से लोग मुझे सुन रहे हैं, अवैसुद्दीन जो इनके साले हैं रिजवान तनवीर साहब के, ठीक है, इन्होंने मुझे 2 दिन पहले ये वाकया, और 2 दिन पहले मुझे उन्होंने कॉल की कि यार आप मट्टी, आपके पास इतने सारे बच्चे हैं, आपको हम एक स्पेस दे देंगे, तो पहले आप खेलते थे वहां आप खेले, और आपके बच्चे जो है ना वो 4 बजे से पहले जो है ना ग्राउंड में राखी गाँव के पानी वानी लगता है। ठीक है, मैंने कहा जी मैं राजी हो गया। एक दिन हमने ट्रेनिंग की, दूसरे दिन जनाब वो उनके साथ एक खड़े हुए थे रिजवान भोले साहब, वो अपना वो डीपी है किसी कॉलेज के अंदर, पहले कराची में होते, वो ट्रांसफर होकर हैदराबाद आए जनाब, वो जगह ही उन्होंने नहीं छोड़ी। यानी कि 20 बच्चा जो है वो बाहर खड़ा रहा, कहने लगा सर हम जो है इनसे कुछ बोले। मैंने कहा नहीं, खबरदार, जब सबर का दामन हाथ में है तो सबर का दामन हाथ में रखो, मट्टी पे चलो वहां खेलेंगे, लेकिन इनको नहीं बोलेंगे कि हमें ग्राउंड का पीछे दो। इन्होंने भी बुलाया था, इनके पास पूरा जमाना देख रहा है कि आप मजलूम हो, आपके साथ ये हो रहा है। अच्छा, मजलूमों की बात हो रही तो हमने ये भी सुना है कि स्टेडियम के अंदर आपने आग लगाने की भी कोशिश की अपने आप को। अरे ये तो किसी ने पेपर के लिए, इतना मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि अपनी फैमिली को छोड़ के जो है ना आग लगाना फिरूंगा। हाकी से जरूर प्यार है, हाकी से जरूर प्यार है, लेकिन इतना प्यार नहीं कि मैं अपनी फैमिली को जो है दुनिया के अंदर बेसहारा छोड़ के चले जाऊं। हाकी के बच्चों से प्यार है, बिल्कुल हॉकी के बच्चों से प्यार करना चाहिए, कौमी खेल है हमारा। अगर यहाँ पर हम बहुत नीचे की तरफ हॉकी में चले गए तो यकीनन आने वाले वक्तों में हम अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे और एक दफा फिर कौमी खेल हॉकी के परचम को पूरी दुनिया में बुलंद करते हुए नजर आएंगे। जी आसिफ साहब। सर मैं आपको बता दूं, हेलो जी आसिफ साहब। सर 2050 तक आप निकले अगर पाकिस्तान हाकी ऊपर आ जाए, अभी पाकिस्तान की जो जूनियर टीम वर्ल्ड कप में जाएगी ये आखिरी नंबर पे होगी, पाकिस्तान की जो सीनियर टीम खेलने जाएगी ये आखिरी नंबर पे होगी। रीडिंग और रिजल्ट में यहाँ बैठ के आपको कौन सी टीम कितने गोल मारेगी, इतना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल आसिफ साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा। हमने स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया है गुलफराज अहमद खान साहब जो कराची हॉकी एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उनके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब ने भी हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया। तो मजीद प्रोग्राम को आगे भी करते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहे गुलफराज अहमद खान साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी देखें, बात यह है कि मैं तो अभी आया हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या गुफ्तगू हुई है इनसे और इन्होंने क्या कहा है आसिफ साहब ने। तो मैं इनसे जब पूछूं, और ज़ाहिर है कि ये मुझसे राब्ते में रहते हैं और अपनी शिकायत भी करते हैं, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है कि जितने लोग पाकिस्तान में हॉकी के लिए काम कर रहे हैं, अगर वो सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं तो उनको ज़ाहिर है कि उनकी ख्वाहिशात तो बहुत सी होती हैं, लेकिन हर शख्स की ख्वाहिश उसकी मुताबिक नहीं पूरी की जा सकती। और जो ये इश्यूज़ हैं उसके लिए मैं ख़ुद डायरेक्टर डोमेस्टिक डेवलपमेंट हूँ, और मैंने इनको बीच में इन्होंने मुझसे रब्ता किया था ये ग्राउंड के हवाले से, तो मैंने इनको कहा था कि मैं देख लेता हूँ इस मैटर को। लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ भी हुई, जो ये लोगों ने मुझे बताया, मैंने तो इनकी वो भी नहीं देखी है वीडियो जो इन्होंने कही है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके अंदर बर्दाश्त साहब क्या कहेंगे, तहम्मुल मिजाजी होती है, और उनको उस बर्दाश्त और तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करना चाहिए। साहब क्या जवाब देंगे गुलफराज साहब के? सर मैं गुलफराज में बड़े थे, पूरी बात कर रहे थे। पहले तो गुलफराज साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी इन्होंने बड़ी हमेशा बात रखी है। सर मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 1 साल हो गया, अपना 1 साल हो गया, 1 साल में ये मामला चल रहे हैं, कितना और इंतजार करना है मजीद? पहला जवाब तो ये मुझे दे दें कि कितना मुझे मजीद और इंतजार करना है। देखें आसिफ जी आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर लूँ पूरी कितना मैं जो है वो कर लूँ। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये बच्चे जो है वो कब तक जो है वो तर्जीदारी का शिकार रहेंगे, कब तक जो है मेरिट के ऊपर टीमें नहीं बनेंगी? अभी आप वहाँ टूर्नामेंट डायरेक्टर थे, हैदराबाद की आखिरी पोजीशन आई है, इसके जिम्मेदार भी जो लोग हैं उनसे क्या आपने सवाल किया कि हैदराबाद को आप कहाँ लेके चले गए? तो ये मुझे बता दें कि
आप मुझे वोट राइट नहीं दे रहे, मुझे नहीं चाहिए यार। इस प्रोग्राम के हवाले से कह रहा हूँ, मुझे जनाब नहीं चाहिए। आप मुझे प्लेइंग राइट नहीं दे रहे जनाब, मुझे नहीं चाहिए। आप मुझे सिर्फ खेलने का 25 का जो टुकड़ा है वो दे दे, समझूंगा कि आप टूर्नामेंट डायरेक्टर है, आप जो है वो डोमेस्टिक के डायरेक्टर है। अगर आपकी इतनी भी नहीं चले तो सर इस्तीफा देके चले जाइएगा। क्या कहेंगे गुलफराज साहब? देखें आसिफ साहब, बात यह है कि माशाल्लाह इस किस्म का बयान देना जो आप दे रहे हैं और इस्तीफे दिलवा रहे हैं लोगों को और किसी को घर भेज रहे हैं, थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि पहले तो थोड़ी सी अपनी ट्रेनिंग करें। और एक तरबियत होती है स्पोर्ट्समैन की, और सबसे पहली खिलाड़ी वही होता है कि जिसके अंदर तहम्मुल मिजाजी और बर्दाश्त होती है। और जो हमारी आगे नस्ल है, बच्चे जिनको हम ट्रेनिंग कराते हैं, उन पे हमारा इंप्रेशन ये होना चाहिए कि जो हमारे सीनियर्स हैं उनके रवैये कैसे हैं। तो हमारे रवैयों की बड़ी अहमियत है। और जो जिस स्टाइल में आप बात कर रहे हैं, तो मैं कम से कम इस चैनल पे बैठकर फिर आपकी बातों का क्या जवाब दूं। फिर इससे बेहतर ये होगा कि आप इस प्रोग्राम में आ जाएं, यहाँ ये दोबारा बुला लें शहजादे साहब और यहाँ बैठ जाएं, ताकि आपकी शक्ल सूरत देखते हुए लोग यहाँ बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं। आसिफ साहब, फिर आपको जवाब दूं मैं। तो बहुत सी चीजें हैं जिसका मेरे पास बहुत सी चीजों का जवाब है, बहुत सी रिकॉर्डिंग मौजूद हैं, बहुत सी पैगामात भी आपके मौजूद हैं, वो सब चीजें मेरे पास हैं। लेकिन मैं आपको यही कहता हूं कि आप सुन लें मेरी भी सुन लें। आपको मेरी एडवाइस, आप मेरे सवाल का जवाब दे दो बस। मैं आपको जवाब ये दे रहा हूं कि मैं ना आपके कहने पर आया हूं ना इस्तीफा दे रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप अपने अंदर तहम्मुल मिजाजी पैदा करें, स्पोर्ट्समैन बने और एक तमीज के दायरे में रहकर अपना रवैया अच्छा रखते हुए आप अपना मुकाम बनाएं। और हर शख्स प्यार करता है ऐसे शख्स से। हमें भी बड़ी तकलीफें हुई हैं, हमने भी बड़े तकलीफें उठाई हैं, बड़े मराइल से गुजरे हैं, लेकिन हमने कभी भी इस किस्म की गुफ्तगू ना औरतों की तरह कोसने कभी किसी को दिए कि अल्लाह इसका बेड़ा गर्क करे, और कभी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद को आप सामने ले आते हैं जो एक मिसाल है। ये सब चीजें ना करें खुदा के लिए। और जो बच्चे आपके अंडर ट्रेनिंग हैं, उनको ये पता लगना चाहिए कि हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे उस्ताद हैं, उनका रवैया इसके बावजूद कि उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई, आप अपने बच्चों को ये मोटिवेशन दें कि तकलीफें उठाते हुए हम, मतलब ये अगर हम बैठ जाएं इस चैनल पे लोगों को दास्तान शुरू करें कि जी हम जब खेलते थे तो कैसे खेलते थे, हमारे साथ क्या ज्यादतियां होती थी। आज जो अल्लाह ताला ने मुकाम और इज्जत दिया वो तहम्मुल मिजाजी की बुनियाद पर, सब्र की बुनियाद पर और लोगों से रवैये की बुनियाद पर ही मुकाम हासिल हुआ है। दूसरी तरफ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रियाजुद्दीन साहब, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर है हॉकी के, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सवाल क्या करूँगा, मैंने तो उनकी सारी बातें सुनी हैं, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं इनको देखता भी रहता हूँ, इनकी एक्टिविटीज़ जो है सोशल मीडिया पे मैं देखता रहता हूँ। लेकिन जिस तरह से गुल्लू भाई ने जवाब दिया है मेरे ख्याल से वो इनफ है। और देखें, होना यही चाहिए। जैसे मतलब हमने भी अपनी पूरी ज़िंदगी, हम भी कराची हॉकी एसोसिएशन में कभी रहे कभी नहीं रहे, अब हम मतलब एक ज़ाहिर है दूसरे मतलब शोबे में हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हर दौर में हर इंसान फेस करता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन देखें, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन वही होता है जिसमें टॉलरेंस और पेशेंस होता है। और जब आप में ये चीज़ें आ जाती हैं तो वो चीज़ें जो हैं फिर बहुत से आपके जो मुखालफतें होती हैं या जो बहुत सी सख्तियाँ होती हैं तो उनको फिर वो आसान करती जाती है। ये मसाइल जो हैं फिर आपके हल होते चले जाते हैं। यकीनन मैं आपकी बातों से समझ सकता हूँ कि आपको बहुत सारी दुश्वारियाँ भी होंगी, आपको बहुत सारी तकलीफ़ें भी होंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें उसी वक्त हल हो सकती हैं। देखें, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप ड्राइंग रूम में बैठ के करते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप जब चैनल पे किसी बैठते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो आपको मतलब अवॉइड करनी होती है। आपको मतलब अपने एथिक्स और मैनर जो है उसी तरह से लेके चलने। क्या कहेंगे आसिफ साहब रियाज साहब की इस बात पर? सर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं बड़ा तहम्मुल मिजाजी इंसान हूँ, और मैंने अपने सवाल का जवाब खुद ही अपने आप से दे दिया। वो ये था कि मैंने थोड़ा सा लाउड किया तो गुलफराज भाई ने जो है वो अपना उसके ऊपर जो है मुझे जो अपना बातें की वो मैंने सब ध्यान में रख ली है। कि मेरा मतलब ये कि जब मुझे तकलीफ हुई तो मैंने अपनी आवाज बुलंद की, तो आपने उसको दबाने की कोशिश की कि नहीं आप गलत हो। ये तो सर अब आप समझे कि मैंने थोड़ा लाउड क्यों किया था। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा। आपने अपनी बातों का जवाब अपनी बातों से खुद निकाल लिया। अब आ गया रियाज साहब की बात। रियाज साहब बात दरअसल ये है कि सोशल मीडिया पे काम करना और सोशल मीडिया के ऊपर काम करना ये मेरा शेवा नहीं है। मैं ग्राउंड के ऊपर काम करने वाला बनता हूँ, मैं फील्ड में काम करने वाला बनता हूँ।
मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल फील्ड में हॉकी सिखाने में गुजार दिए। आज जितनी भी बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद से हाकियां खेल रही थी वो अपने घरों को चली गई हैं और चंद रह गई हैं। तो आज हैदराबाद की हाकी का वुमेन का याद हुआ कि वो जो है आखिरी नंबर पे हैदराबाद के बच्चे छोड़ छाड़ के आगे चले गए, तो आज ये हाल हुआ और हैदराबाद आखिरी नंबर में है। और अब आप बच्चों को जो है हाकी खेलने नहीं दे रहे हो, ग्राउंड पे नहीं खेलने दे रहे हो, तो आप एक छोटा सा टाट का टुकड़ा आप क्या अपने इस चैनल के तवज्जुह से उनको नहीं बोल सकते रिजवान तनवीर साहब को कि किसकी हिम्मत पे ये काम? बिल्कुल कोशिश होगी है। रिजवान तनवीर साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हो। गुलफराज अहमद खान साहब और रियाजुद्दीन साहब आपसे फिर कुछ सवालात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले रियाजुद्दीन साहब आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। यार आसिफ भाई, आपने मतलब ठीक है, आपके जज्बात हैं, आपके जो मतलब परेशानियां तकलीफें आपने बयान की, और देखें हर चीज़ का एक वक्त होता है। हो सकता है अभी वो वक्त नहीं हो, लेकिन जैसे गुल्लू भाई ने कहा कि आइंदा वक्त आएगा तो हो सकता है बेहतर हो। लेकिन मसला ये है, देखें जो आपने एक बात कही थी ना अपने पहले उसमें तबसरे में हैदर हुसैन से मुतालिक, देखें हैदर हुसैन को मैं भी 20 साल से जानता हूँ, 25 साल से जानता हूँ। जब उन्होंने हॉकी शुरू की थी, फिर उन्होंने पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट किया, फिर वो कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने भी बड़ी पूरा हॉकी में 30 साल गुजारे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से चंद होंगे जिनमें अपने हैदर हुसैन होंगे जिन्होंने 6-7 साल तक कराची हॉकी एसोसिएशन जो पिछले 10-15 साल से बिल्कुल मुर्दा हो गई थी उसको जगाया, और इतने यहाँ इवेंट्स कराए, इतने स्पॉन्सर्स को लेके आए कि कम से कम 15-20 साल के बाद अब फिर 2 लड़के कराची के जो है वो पाकिस्तान की टीम में आए। तो मैं ये समझता हूँ कि हैदर हुसैन के मुतालिक ये कहना जो इसके जवाब में एक मिनट अब आप ये देखें कि उनका वो अच्छा काम ही था कि पाकिस्तान की सतह पर उनको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सेक्रेटरी बनाया गया। अगर यकीनन देखें कोई भी फरिश्ता नहीं होता, हर इंसान में कोई ना कोई खामियां होती हैं, हमें भी इसके जवाब दे दे, टाइम कम है हमारे पास। सर मैं इनसे इतना कहूंगा, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं हैदर हुसैन साहब। हैदर हुसैन साहब स्टेट के स्टाइल हॉकी में, यानी कि हॉकी में एक बंदे के साथ जुल्म हो रहा है, वो 1 साल से चीख रहा है। हैदर हुसैन साहब ने क्या किया? हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का अगर सेक्रेटरी अमल कर रहा है तो हैदर हुसैन साहब ने उसको शटअप कॉल क्यों नहीं दी? इंटर कलम में बच्चों को नहीं खेलने दिया जा रहा, तो इसके पीछे कौन से अवामिल है? हैदर हुसैन साहब जो स्टेट के हाकिम है, उन्होंने उससे क्यों नहीं पूछा कि ये 30-32 बच्चा जो है वो हॉकी खेलने से रह गया है, कौन बंदा है जिनको नहीं खेलने दे रहा? हैदर हुसैन साहब ने क्यों नहीं पूछा कि अपना जो है इंटर कलर में जब इनको नहीं खेलने है, टायर अदीब साहब ने उतारा तो भी मना कर दिया नहीं खेल। भैया आपने क्यों नहीं पूछा? आप स्टेट के हाकिम थे, तो ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। एक आदमी 1 साल से ठीक है कि मुझे नहीं खेलने दिया जा रहा। हैदर हुसैन ने तो, अगर हम बात कर लें आसिफ साहब, जिस तरह अभी गुलफराज साहब भी कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं यकीनन हैदर हुसैन के हवाले से भी बात करूंगा आपसे। जी गुलफराज साहब, बात यह है कि अभी ये बातें तो बहुत सी कर रहे हैं और इनको खुद भी शायद पता होगा सारी चीज़ों का। जब कराची के हालात ऐसे थे कि हैदर हुसैन को काम करने नहीं दिया जा रहा था, तो वो तवातर से काम करते रहे, और उसका रिजल्ट आज ये है कि कराची की गर्ल्स की भी टीम चैंपियन है और बॉयज की भी चैंपियन है, उनके कारकर्दगी की बुनियाद पर, अपने काम की बुनियाद पर। आपने जब इलेक्शन और जब ये आपने अभी इलेक्शन हुए थे तो आपने मुतसिब को भी एक दरख्वास्त दी थी, वफाकी मुतसिब साहब को आपने एक एप्लीकेशन दी थी इलेक्शन के हवाले से। तो आप अपनी आवाज़ तो हर जगह पहुंचाते रहें। आप अभी सवाल मुझसे कर रहे हैं, आपने मुतसिब को एप्लीकेशन दी थी, तो मुझे उसका जवाब दें कि उस मुतसिब साहब के पास जब आपकी दरख्वास्त लगी थी उसका क्या हुआ? मुझे पता नहीं है, इल्म नहीं है। बिल्कुल जी, उसकी जनाब 6 क्लास फाइंडिंग हुई थी और वो हुई थी इस्लामाबाद से, ठीक है। उसके बाद सिंध के सेक्रेटरी को भी बुलाया था उन्होंने, उसने हैदराबाद के जो इस टाइम के मौजूदा प्रेसिडेंट है उनको भी बुलाया था, उसने हैदर हुसैन को भी वहां से बुलाया था। तो हैदर हुसैन साहब ने वहां से एक लेटर लिख के भेज दिया था कि जनाब PHF जो है वो OIC पत्नी कोई तंजीम है, उसके अंडर में आती है, ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर में आती है, हमारा जो है इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम आपके पास नहीं आएंगे। उसका जवाब तहरीरी मेरे पास है। यानी कि जो इदारा पाकिस्तान गवर्नमेंट के कोर्ट के अंडर में नहीं आता, इसका मतलब है उन मुख्तार है वो कुछ भी करता फिरेगा। तो फिर उन्होंने बोला आप इस केस को आगे चलाना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं जी, जब बात इतनी हो गई कि आप एक मौजूद जज इस बात को नहीं अपना कह रहा कि जी उन्होंने मुझे लिख के भेज दिया,
तो जी मेरे को आगे जवाब नहीं क्या था, बात खत्म हो गई, ये कोर्ट का फैसला और मैं कोर्ट की हमेशा जो बिल्कुल आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे। इसी तरह जज्बा रखना चाहिए हॉकी के खेल, कौमी खेल को उजागर करने के लिए। आप खुद जिस तरह काम कर रहे हैं और यकीनन इस काम को आगे की तरफ भी बढ़ाते हुए नजर आए, और यकीनन हैदर हुसैन भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने कराची से ग्रास रूट लेवल पर काम किया, और आज हम देखते हैं कि जो बच्चे निकलकर सामने आ रहे हैं कराची से, उन पे यकीनन हैदर हुसैन का बहुत क्रेडिट जाता है। आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल भट्टी साहब, क्या कहेंगे? जिस तरह हॉकी की बात हो रही है तो कराची के अंदर भी अगर हम देखें तो डिपार्टमेंट केडीए के लिए खवातीन की जो बॉयज और गर्ल्स दोनों की टीमें बनाएगी, और पहली दफा हम देख रहे थे कि जहां पर डिपार्टमेंट बहाल नहीं हो रहे थे, केडीए की टीम बहाल हुई थी। बहुत शुक्रिया हमारे भाई। देखें जिस तरीके से बातें हो रही थी हैदर भाई के खिलाफ, देखें ये मुझे तो लगता है कोई जाती अनाथ बुग्स वाली बातें चल रही थी। ऐसा केडीए टीम के हवाले से बात कर लें। देखिए हमने हैदर हुसैनी की बदौलत केडीए की अगर वुमेन्स टीम और मेंस टीम बनी है तो उसमें भी हैदर का ही किरदार है, और हमने माशाल्लाह जो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट देकर बना दिया। लड़कियों की टीम चल रही है और लड़कों की भी हॉकी चल रही है, KHF पे तमाम मैचेस हो रहे हैं। मैं नहीं समझता जितनी एफर्ट इसमें हैदर हुसैन की शामिल है, अगर वो इस तरीके से जिस तरीके से वो इल्जाम लगा रहे हैं, अगर ऐसे हो तो हॉकी जो है आज इस मकाम पर ना खड़ी होती जिस पर आ गई है हॉकी। नहीं तो पहले तो आप तो विक्ट्री स्टैंड भूल ही गए थे, अब कम अज कम विक्ट्री स्टैंड पे तो आप खड़े होते। जूनियर एशिया कप के लिए आपने क्वालिफाई कर लिया। अब देख रहे तसलसल के साथ जो हमारे प्लेयर हॉकी में आ रहे, हॉकी का जो है रिवाइवल शुरू हुआ हैदर के आने से, ना कि ये जिस तरीके से इल्जाम है मेरी तो समझ से इल्जाम की बात हो रही है। गुलफराज साहब आपसे जरूर बात करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया रिजवान तनवीर साहब ने, जो सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन हैदराबाद के। इनसे भी बात कर लेते हैं हॉकी के हवाले से। तनवीर साहब, क्या कहेंगे? बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू अब से कुछ देर कबल आसिफ साहब से हो रही थी, बड़ी उनके साथ जातियां, वो कह रहे थे मेरे साथ बहुत सी जातियां हुई, उन्होंने सारा क्रेडिट अगर जातियों का है तो हैदर हुसैन पे डाला। लेकिन अगर हम देखें तो हैदर हुसैन जिस तरह वो काम कर रहे हैं, और खासकर कराची में, फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये धकी चुपी बात नजर नहीं आ रही। हॉकी क्रेडिट अगर देखा जाए तो माजी के मुकाबले में अब हॉकी हमारी कुछ बेहतर होती ही दिखाई दी। क्या कहेंगे इस पे? थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम, और जितने भी शुरकाइन यहाँ बैठे हुए हैं उन सबको मेरा मोहब्बाना सलाम। ठीक है, मैं नाचीज इस बहुत बड़े मौजूद पे बहुत बड़ी बात नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल इसके बावजूद जो आपने इल्जामात की बात की है, तो इस वक्त सिर्फ देखना ये है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में 9 महीने की कारकर्दगी हर एक के सामने है। वो मुफ्ता सबूत है, और उसके साथ आने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो लोग आए हैं, वो अपने अपने लेवल में, अपने अपने साथ में, अपने अपने रहते हुए इसकी हॉकी की रिवाइवल के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने काम करना है वो काम करते रहेंगे, उनके लिए कुछ नहीं है। बाकी जहां तक आपने जिस मौजूद की बात की कि आसिफ साहब के, वो ऐसे इल्जाम तो पिछले 25 साल से 30 साल से लोग ऐसी वीडियोस बना के, सिर्फ उनका काम ही यही है ना। हॉकी जो उसने करानी है उसके लिए हर चीज मौजूद है, वो हॉकी करा रहा है, हॉकी हो रही है, तो इसमें तो मैं नहीं समझता कि कोई जो है ऐसी बात है कि जिसके लिए कि हर चीज कि हर एक की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होगी ना। फेडरेशन, एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट की वो अपने प्लान के ताबे हैं, वो किसी भी शख्स के किताबें नहीं है। हम अपना यहाँ पे काम कर रहे हैं, आके आपको ग्राउंड भी देखें तो यहाँ एक्टिविटीज किस तरह की हो रही है। आज भी मैं सब ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूँ, लाइव आप जो बात कर रहे हैं, इस वक्त मेरे पास इंटरनेशनल अदनान अशरफ साहब इस वक्त बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। आप उनको कभी भी लैब लेके पूछिए कि उन्हें हैदराबाद में आके क्या देखा, आपको दूध और पानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो चल जाएगा। मेरी जबानी सुन रहे हैं कि शो की जबानी सुन रहे हैं, एक थर्ड पर्सन जो आया बाहर से उसका तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। अच्छा तनवीर साहब, थोड़ी सी बात अगर हम कर लें आसिफ साहब के क्लब के हवाले से, तो कैसा देख रहे हैं उनके क्लब को? आप खुद अपने क्लब की वो तारीफें तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी कुछ नजर नहीं आ रही है। देखिए सर, बात यह है कि आसिफ साहब, हर आदमी अपनी तारीफ तो अपने मुंह कर रहा है ना। उसका प्रैक्टिकली उसकी अपेयरेंस क्या है, प्रैक्टिकली उसकी प्रोपोजिशन क्या है, वो तो जो देखने वाले हैं वो देखेंगे, उसकी बुनियाद पे फैसला करेंगे ना। मैं आज बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन के दावे करूं, मुंह से दावे करना और सोशल मीडिया पे आके बकवास करना तो कोई आसान काम है ना, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो देखना है ना। अगर उनकी टीम इस काबिल, इस उनके म्यार के बच्चे होते, लड़के हो रहे, एक गोलकीपर के उसके पैर तो है नहीं
इस टीम के अंदर गोलकीपर मौजूद नहीं है, वो बोल रहा है मैं बहुत हॉकी करा रहा हूँ। और बाकी ये बताइए कि ग्राउंड हॉकी के मतलब किसके लिए बंद है? कोई बंद नहीं है। यहाँ जो सारे जो बच्चे खेल रहे हैं, ये हैदराबाद के बच्चे खेल रहे हैं ना, ये कोई रिजवान तंदूरी के बच्चे खेल रहे हैं, ये सारी पूरे शहर की बच्चियां यहाँ पे खेल रही हैं, जिसमें 50 से 70 बच्चे इस वक्त यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, तो ये किसके? ये हैदराबाद के बच्चे हैं ना। अच्छा तनवीर साहब है हमारे साथ स्टूडियो में, गुलफराज अहमद खान साहब है, कराची हॉकी के चेयरमैन यहाँ पर मौजूद हैं, उसके साथ साथ इकबाल भट्टी साहब है, जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं, फिर रियाजुद्दीन साहब है जो हॉकी कमेंटेटर, वो हमारे साथ मौजूद है। गुलफराज साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। देखें बात यह है, अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, आपने सलाम किया, आपको बहुत सी हमारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात आपके लिए। देखें जो लोग काम करने वाले हैं वो अपना काम करते रहते हैं, इससे कतई नज़र के हालात क्या हैं, और जो ग्राउंड पे काम करने वाले लोग होते हैं उनको हालात की परवाह नहीं होती है। और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि मैं ये सोचूं कि अगर मेरी मर्जी के मुताबिक काम नहीं हो रहा है, अभी मुझे बड़ा दुख हुआ जो उन्होंने गुफ्तगू की जी 50 साल 2050 तक भी जो है हॉकी ठीक नहीं हो सकती। जब हॉकी ठीक नहीं हो सकती तो फिर इस काम के लिए आप काय के लिए कूदे में, इस काम में कोई और खेल देखें जाके। अगर ये हॉकी ठीक नहीं होनी है, हम सब ने हॉकी ठीक करने के लिए इस फील्ड में मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा, हमारी होप रहती है, अच्छे की उम्मीद रखें और हमेशा ये कहते हैं कि अच्छा गुमान रखें तो इंशाअल्लाह ताला रिजल्ट आएगा। तो आप अपना काम, डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन माशाल्लाह बेहतरीन कर रही है, आप अपना काम करते रहें, आप अपनी एक्टिविटीज, मैंने उस दिन भी आपसे मुलाकात हुई थी तो मैंने कहा था कि मैं जल्दी ईद के बाद आपके पास आने का वादा किया था, मैं इंशाल्लाह हैदराबाद चक्कर लगाता हूं, और इश्यूज आते रहेंगे, उनका हल भी हम तलाश करेंगे। हमारा काम ही है कि मसाइल आए तो उनको हल तलाश करना है, और जिम्मेदारियां इसीलिए होती हैं लोगों के पास कि वो मसाइल का हल तलाश करें। लेकिन जो बात आपने कही कि हर आदमी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चाहता है कि फैसले हों उसकी मर्जी से, तो ये मुमकिन नहीं है। एक सिस्टम होता है हर चीज का, और उस सिस्टम में रहते हुए तमाम लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, और हम करेंगे यकीनन। किसी के लिए कोई ग्राउंड में कराची में हमने कभी ये नहीं देखा कि कौन सा क्लब हमारी हिमायत का या मुखालफत का है। जो के ग्राउंड पर प्रैक्टिस के लिए टाइम मांगता है, मॉर्निंग में उसे पानी डलवाना हो, शाम में दोपहर 12 बजे, हम फैसिलिटेट करते हैं, इसलिए कि हम सबका मकसद ये है कि इस मुल्क की हॉकी बेहतरी की तरफ आए, और उसके लिए सब काम कर रहे हैं, और हम सब काम करते रहेंगे। और इस किस्म की गुफ्तगू जिसने करनी है, मुझे तो बड़ी तकलीफ है कि कम से कम मनफी बातें जो हैं सोशल मीडिया पे मनफी बातें थोड़ी सी कम होनी चाहिए, क्योंकि हॉकी अगर हम देखें तो जहां पर हमने जूनियर अभी इमर्जिंग देखा, वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान हॉकी टीम की। फिर सीनियर्स टीम ने भी काफी अरसे के बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भी कारकर्दगी अच्छी दिखाई, सिल्वर मेडल हासिल किया। रियाजुद्दीन साहब है हमारे साथ, तनवीर साहब मौजूद है, एक हॉकी कमेंटेटर है, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। पहले तो रिजवान भाई को सलाम अलैकुम, कैसे हैं रिजवान भाई? ठीक है, आप पहले से? अल्लाह अल्लाह का शुक्र, आपका गायबाना तारुफ है, एक आध मरतबा मुलाकात भी हुई, लेकिन इंशाल्लाह होगी। बहरहाल ये प्रोग्राम में मतलब बहुत सारी बातें हुई। मैं ये कहता हूँ, देखें जो खैर वो तो अब लाइन पे नहीं आसिफ भाई, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा उनकी। उन्होंने कहा कि जी ये 50 साल में भी हॉकी नहीं आएगी, तो गुल्लू भाई ने सही कहा कि अगर 50 साल में हॉकी नहीं आएगी तो फिर हॉकी के लिए अलावा आप कोई और मतलब खेल तलाश करें। कहने का मतलब ये है कि देखें, इंसान जो है जब किसी भी फील्ड में आता है तो उसका एक टारगेट होता है, फोकस होता है, और अगर वो टॉलरेंस से, पेशेंस से अपने मतलब टारगेट को फोकस करता है और फिर उसकी जानिब बढ़ता है तो यकीनन वो चीज़ें हासिल करता है। लेकिन इस दौरान इंसान को हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए और पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के लिए काम करना चाहिए। लेकिन आसिफ भाई की भले बहुत सारी बातें अच्छी हों, लेकिन जो उन्होंने ये बात की कि पहले से उन्होंने कह दिया कि आप 50 साल तक हॉकी नहीं आएगी, तो भाई पाकिस्तान की हॉकी जो है, जो मेरे ख्याल से 20 साल से दबी हुई थी, अजलान शाह में उसने एक अच्छी परफॉर्मेंस पेश की। फिर उसके बाद जो जूनियर टीम जो इतने अरसे से वर्ल्ड कप नहीं खेल रही थी, वो जनाब वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई। फिर अभी पाकिस्तान क्या कहेंगे इस पे साहब? ये बहुत बड़ी कामयाबियां हैं, और आदमी को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए अपने उसमें। देखिए रवि, बहुत अच्छी बात आपने की, गुल्लू भाई ने बहुत अच्छी बात की। देखिए हम और आप सब मिलकर, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। जिस सब के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है ना, वो हर चीज करने को तैयार हो जाएगा, और जिस शख्स के लिए सिर्फ अपनी जात है ना, तो उसके लिए पाकिस्तान नहीं है कुछ भी। हम आप सब और हर एक पूरे पाकिस्तान में जो भी लोग हॉकी के लिए काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की हॉकी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं ना। ठीक है, हम जब हैदराबाद में जो इलेक्शन के बाद इलेक्ट हुए आए, तो सबसे बड़ी हर्डल मेरे पास ग्राउंड, ये जो आसिफ साहब आज बकवास कर रहे होते हैं, इनसे पूछे कि पिछले 2.5 साल से 3 साल से इसी ग्राउंड के ऊपर ना पोल थे, ना पानी था, ना मिट्टी, और कचरे में अंबार पड़ा हुआ था। किसने रोका हुआ था इनको हाथ रोक के? हमने 4 महीने में ग्राउंड को दोबारा से रिनोवेट करके बच्चों के लिए काबिल खेल बनाया है, लाखों रुपए खर्च करके ना।
बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं तनवीर साहब। एक सवाल का जवाब दे दे आखिरी। आला हुकूमती स्कॉटनी जो अमल में आई है, क्या समझ रहे हैं कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है आपकी नजर में? देखिए सर, ये आप माशाल्लाह कह रहे हैं, बहुत जहादीद आदमी है। ये पिछले 20-22 सालों से आप देख लेंगे हर दफा हर स्कूटनी होने के बाद इस किस्म के इश्यूज आते रहते हैं। ये चीजें हम कभी नहीं, हाँ ये देखें कि कौन हॉकी की बेहतरी के लिए आया। आपके सामने, मेरे सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लीडर इस वक्त मेरे ब्रिगेडियर खालिद खोकर साहब और हैदर हुसैनी परफॉर्मेंस सामने है ना। 9 महीने की परफॉर्मेंस के ऊपर आप उसको ये क्रेडिट तो दे सकते हैं ना कि जो पाकिस्तान की हॉकी की कहीं पे जो रैंकिंग नहीं आ रही थी, आज पाकिस्तान आपके विकसित स्टैंड पे तो सिल्वर मेडल पे तो आया। और इससे बड़ी अचीवमेंट क्या चाह रहे हैं? क्या 4-8 महीने में ये चाह रहे हैं कि हम ओलंपिक चैंपियन बन जाएं? भाई हर चीज को किसी को टाइम देने करने का उसको वक्त दिया जाए, सपोर्ट किया जाए। अगर आप पाकिस्तान से मुखलिस हैं, अगर एक आदमी, कोई शख्स, कोई फेडरेशन, कोई शख्स पूरे पाकिस्तान में किसी एरिया में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की हॉकी के दिवाले के लिए काम कर रहा है, तो हर छोटे बड़े ओलंपियन, इंटरनेशनल, आम खिलाड़ी, स्पोर्ट ऑर्गेनाइजर, सपोर्टर, स्पॉन्सर, उनको उसकी हेल्प करनी चाहिए। वो हेल्प करेंगे तो वो और मोटिवेट होकर काम करेगा ना। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे तनवीर साहब। आप मजीद आपको भी किसी और प्रोग्राम में यकीनन हम लाइन पे लेंगे। इस वक्त हमारे पास टाइम बहुत है, कम है, और गुफ्तगू जिस किस्म की हो रही है इस प्रोग्राम में, ऐसा लगता है कि हम कौमी खेल हॉकी को आपस में लड़ाई के बाइस पीछे करते हुए दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात कर लें आगे की तरफ हॉकी की, जिस तरह पाकिस्तान हॉकी टीम अभी जो सिलसिला चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला चल रहा है, हमारी भी कोशिश, हमारी भी दुआएं हैं कि कौमी खेल हॉकी एक दफ़ा फिर परवान चढ़े और एक दफ़ा फिर विक्ट्री स्टैंड पर पहुंचता हुआ दिखाई दे। तनवीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। मजीद बात कर लेते हैं जावेद साहब से। जावेद साहब, जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, क्या समझ रहे हैं कि आप हॉकी हमारी आपस की लड़ाइयों में घूमती नजर आ रही है? अगर इस किस्म के हालात रहे तो माजी कैसा देख रहे हैं आप हॉकी का? नहीं, माजी बहुत अच्छा। देखिए आपस की लड़ाइयाँ छोटी छोटी ये चपकले से, देखिए ये बंदे का एक जाती फेल होता है। देखिए जिस तरीके से अभी आपको तनवीर भाई ने बताया है कि ये जो ग्राउंड हमारे पास था, पहले आसिफ के पास था, और ग्राउंड की क्या हालत थी, अब क्या हालत है। ये जेलसीपन होता है, प्लेयर्स जो होते हैं ना, कोचेज वगैरह, वो अपना इजहार कहीं और कर नहीं पाते। आजकल सोशल मीडिया हाथ आया हुआ है, जो मर्जी बना के आप फेक भी बना के फेंक दो और उसी पे आप खेलते रहें। तो अभी देखिए कितनी मुस्बत बातें की हैं, बहुत अच्छी बातें, हॉकी ऊपर की तरफ जा रही है। ये चंद एक लोगों के कहने से जो है ना, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये नीचे की तरफ जाए। देखें अभी रिवाइवल शुरू हो गया हॉकी का, हॉकी हमारे मुल्क में दोबारा शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है अख्तर अली साहब ने, जो फाइनेंस DHA हैदराबाद है। उनसे भी बात कर लेते हैं कौमी खेल हॉकी के हवाले से। क्या कहेंगे अख्तर साहब, बहुत कशमकश सूरत हाल नजर आ रही है हॉकी के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। अख्तर साहब जी माशाल्लाह, इस टाइम देखें आपकी हमारी जूनियर एशिया कप में अभी फाइनल खेल कर आई है। दूसरा, पहले हमारे जब हम थे तो 17 नंबर पे, जब माशाल्लाह 16वें नंबर पर आ गए। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी हॉकी बेहतरी की तरफ आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि इस टाइम इतने टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, इतनी हॉकी हो रही है। इससे अभी तो करंटली नेवल कप होना था, वो पाकिस्तान कैंप की वजह से वो नहीं हो पाया। और अल्हम्दुलिल्लाह का हॉकी का इस टाइम उरूज है, और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी हॉकी हमारी ऊपर आएगी। अच्छा, हॉकी ऊपर आएगी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थोड़े से मसाइल ज़रूर पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें टैलेंट एंड प्राइम मिनिस्टर हॉकी के मैचेज़ हैं, हमने देखा असलाउद्दीन हॉकी ग्राउंड है और उसके साथ साथ KHA ग्राउंड पर भी खेले की कुछ बदनज़मी हमने देखा कि लड़कियों के मैचेज़ में भी होती हुई दिखाई दी है। बेनज़ीराबाद और सक्कर के दरमियान जो मैच हो रहा था उसमें भी कुछ हालात ऐसे ही नज़र आए। क्या कहेंगे इस पर? इसमें यही कहूंगा कि देखें, हम जब प्लेयर खेल नहीं पाता तो वो लड़ाई की तरफ जाता है। अगर प्लेयर खेलने वाला होगा वो कभी भी लड़ाई नहीं करेगा, तो बदमज़गी नहीं आएगी। अब बड़ी मुश्किल से इतना अच्छा वज़ीर आज़म प्रोग्राम चल रहा है टैलेंट हंट का, इसमें बच्चों को मेरी तारीख में लाइफ में पहली मरतबा इतना पैसा, इतने विकेट, इतना सामान मिला। मैंने कभी नहीं देखा कि इतना कभी हॉकी के अंदर सामान और पैसे और डेली मिली हो।
बिल्कुल बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं आप अख्तर साहब। मजीद हमारे साथ है गुलफराज अहमद खान साहब भी स्टूडियो में मौजूद है। गुलफराज साहब बड़ी अच्छी बात तो कह रहे हैं अख्तर साहब, लेकिन हम देख रहे हैं कि जहां पर अच्छे लोग हॉकी को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, फिर सज्जाद खोकर साहब को भी, प्रेसिडेंट को भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जो हॉकी से नाराज हैं वो, या उनको कुछ खेलने के मौके नहीं मिल रहे। देखिए जी, मैंने तो एक बात कही कि जो लोग इस कौमी खेल से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो ओहदे पे हों या ना हों, चाहे उनके पास वसाइल हो ना हो, जो उनके पास महदूद वसाइल होते हैं वो कोशिश करते हैं कि इसकी बेहतरी के लिए उनको इस्तेमाल करें, और उन्हीं लोगों ने इस हॉकी को ठीक करना है। माजी में भी जब ये हॉकी बामे उरूज पे थी तो वो जुनूनी किस्म के लोग जो अपने ग्राउंड पे काम करते थे, उनको इस बात की परवाह नहीं होती थी कि उनके पास कोई मनसब है या नहीं है, ना वो डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार होते थे, ना वो कराची के अहदेदार होते थे, ना सिंध के होते थे, काम करते थे। तो जिन लोगों ने इस हॉकी के लिए काम करना है, और ख़ास तौर पर जब अगर कोई बेहतरी की बात हो, और स्पोर्ट्समैन जेन्युइन स्पोर्ट्समैन ही वो है और हॉकी लवर ही वो है कि वो ये देखे कि कोई भी शख्स पाकिस्तान में अगर बेहतरी का काम कर रहा है तो वो तमाम चीज़ों को बालाताक रख के, इख्तिलाफात को ख़त्म करके उस काम को सपोर्ट करे। क्योंकि अगर हम टारगेट करके पॉजिटिव डायरेक्शन में सब मिल के काम करेंगे, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जैसा कि पिछली कारकर्दगी है चंद माह की पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की, और उसमें कुछ रिजल्ट्स आए हैं, तो पाकिस्तान भर के जितने ओलंपियंस, ऑर्गेनाइजर्स, प्लेयर्स, हॉकी लवर्स, उनको जैसे हर शख्स यही बात कर रहा है कि उस वक्त को इस वक्त चाहिए कि वो मॉरल सपोर्ट उसकी हो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अहदेदारान को और पूरी फेडरेशन को, ताकि ये और मेहनत से अपने जुनून से काम करें। और मैं ये समझता हूँ कि अभी जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद फिर खराब नताइज आ जाए और उनको फिर मौका मिल जाए मनफी बातें करने का, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात पे मुझे यकीन कामिल है, क्योंकि हम अल्लाह ताला नियतों का हाल जानने वाला है कि जिस तरीके से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अहदेदारान काम कर रहे हैं, सेक्रेटरी हैदर हुसैन जो एफर्ट कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं वो कि कहीं से फंड अरेंज करें, उधार टिकट लेके फिर मैनेज किया उन्होंने, टीम ज़रूर भेजी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जी हाथ उठा के बैठ जाते कि जी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास चूंकि फंड नहीं है तो टीम ना भेजे, और उस मेहनत के नतीजे में रिजल्ट्स भी आए कि जी सिल्वर मेडल भी आ गया और ब्रॉन्ज मेडल भी पाकिस्तान, यानी ये उन बच्चों के लिए कितने एजाज की बात है और मोटिवेशन है जिनको ये मेडल मिले हैं। मैंने कहा ना कि पिछले चंद साल ऐसे गुजरे हैं कि एक फीता भी नहीं लगा पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर्स को। हकीकत है, ये तो सबके सामने है। गुलफराज अहमद खान साहब, रियाजुद्दीन साहब कुछ कह रहे हैं। जी बिल्कुल, गुल्लू भाई ने मतलब काफ़ी चीज़ों का अहाता किया है। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को बहुत सारे मसाइल का सामना था, फंड्स का मामला था, लेकिन जब हैदर हुसैन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी बने हैं और हमारे वो पाकिस्तानी खिलाड़ी जिनके कई सालों से उनको करोड़ों रुपए नहीं दिए गए थे, तो न सिर्फ हैदर हुसैन ने बल्कि जाहिर है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं सज्जाद खोकर साहब ने भी मतलब अपने गुड ऑफिसेज इस्तेमाल किए और करोड़ों रुपए दे के आए, और वो पैसा जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन गुज़िश्ता कई सालों से नहीं दे सकी थी, वो पैसा जो है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दिया। तो ये एक देखें, जब ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पैसा मिला तो उससे कितना एतमाद बहाल हुआ होगा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसी चीज़ें हैं, हमारे जो क्रिटिक्स हैं, मतलब चाहे वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के खिलाफ हैं या हैदर हुसैन के खिलाफ हैं, उनको ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि इन 9 महीनों में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एक एनर्जेटिक सेक्रेटरी के आने के बाद कितनी अचीवमेंट की है। देखिए खामियां तो हर शख्स में होती हैं। अख्तर अली साहब कितने मुत्तफिक नजर आ रहे हैं आप गुलफराज अहमद के सवाल पे और रियाजुद्दीन के सवाल पर? गुलफराज भाई और मेरे रियाजुद्दीन भाई बिल्कुल इन्होंने सही फरमाया। देखें आज हमारी हॉकी के अंदर वसाइल ना होने के बावजूद, पैसा ना होने के बावजूद भी हैदर हुसैन साहब ने गोरा कोच मंगवाया जूनियर के लिए, और फिर एक हमारे पिछले गोरे कोच के पैसे बकाया थे वो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से पैसे लेकर उनको दिए, और वो इतने काम इस टाइम इतना काम कर रहे हैं कि वो ना दिन देखते ना रात देखते। मैंने कई दफा हैदर भाई को बोला भी, मैं हैदर भाई थोड़ा सा टाइम घर को भी दें। उन्होंने कभी भी ये नहीं समझा कि उन्होंने सबसे ज्यादा पहले तरजीह दी हॉकी को, और वो हमेशा रात दिन मैंने उनको ग्राउंड में ही पाया। और फिर सबसे खूबी उनकी ये कि वो अपने हाथों से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो कभी अपने आप को सेक्रेटरी नहीं समझते। वो अख्तर अली साहब अभी सबसे कुछ देर पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे मोहम्मद आसिफ साहब। वो तो इल्जाम लगा रहे थे कि हैदर हुसैन साहब तो कोई काम ही नहीं कर रहे कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर। सर मैंने अभी पिछले दिनों भी मेरे मोहतरम दोस्त आसिफ साहब
उनसे ये तो पूछें कि उनके पास हॉकी खेलने के लिए बच्चे कितने हैं। मैं उनको चैलेंज देता हूं, मैं 5 गोल उनको देता हूं, 5 गोल के बाद मैं उनसे मैच स्टार्ट करूंगा, वो आकर पहले मेरे से मैच खेलने, समझा। दूसरा ग्राउंड देखें, डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन ने एक कैंप लगाया। फिर तो वो सही कह रहे हैं ना कि 50 साल तक जो है हॉकी सही नहीं हो सकती पाकिस्तान की। नहीं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 5 गोल मैं दे रहा हूं उनको, टीम को, उनके क्लब को, अगर वो जीत जाते तो बड़ी बात है। जी जी बिल्कुल, मेरा चैलेंज है। अभी भी आप मेरे ग्राउंड में देखें तो इस टाइम 40-50 बच्चे और मैं ग्राउंड के अंदर खड़ा हुआ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पाकिस्तान जूनियर एशिया कप का गोल्ड मेडलिस्ट गोलकीपर नासिर, उसके बाद खिजर अख्तर इंटरनेशनल प्लेयर अभी 4 नेशन टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में खेल के आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं अदनान लड्डू जो अभी पाकिस्तान जूनियर का स्टैंड बाय और पाकिस्तान सीनियर। बिल्कुल अख्तर अली साहब, मजीद किसी और प्रोग्राम में आपसे यकीनन बात होगी। इस वक्त प्रोग्राम में टाइम कम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। गुलफराज अहमद खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।